नहीं मिल रही है। हम गरीब कम बच्चन का कैसे कहूँ। हमें तो कांग्रेस चाहिए, हमें तो हमारे कांग्रेस आना चाहिए, मम्मन आना चाहिए। हम जितना हमने इरादा रखते हैं कितना हम करना चाह रहे हैं, हमारे मम्मन आना चाहिए जैसे हमारे सर भ्रष्टाचार खत्म होएगी। हमें यह चाहे, हम तो ये कह रहे हैं हमारा मम्मन ही आएगा अब हमेशा और आएगो, ये हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है और आएगा मम्मन है। ये हम अब भी कह रही दवा से भी कहेंगे, अच्छा से कह रहे हैं दुआ भी मम्मन के बारे में करेंगे, हमेशा मम्मन आएगो ही आएगो। ये हार जीत तो होती रहे तो करन या ऊपर अल्लाह है, हमारा तो इंसान को जरिया लगेगा, करन या ऊपर अल्लाह है और आएगो मम्मन का ही आएगो। हमेशा हम यही कहेंगे मम्मन का आना आएगो आएगो, हम थोड़ी कुछ भी हो जाए तो भी हम मम्मन के ला के रहेंगे। हम ये मम्मन की कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं बीजेपी का, तो कह रहा हूँ जी, ये समझ आदमी है, लोग हैं जो बकराईद के दिन नमाज पढ़े नहीं वो भी नहीं जाने मुसलमान पार्टी। हमारा ऊपर का हवाई जहाज जा रही है, अब कल को सरकार ने कहते यार ऊपर के हवाई जहाज जा रही है, हमारा कहा काम के ऊपर के जा रही है। लोग कह रहा है कि यहाँ जमीन का भाव चढ़ गया। अजी काहे का भाव चढ़ गया, या बीजेपी ने गिरा दिया। जब कांग्रेस की सरकार ही बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का रेट आगे समझ में। अब चलो कि मान लो आपका नसीम करवाओगे, सरपंच साहब सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। पहले तो शिक्षा गई कुआ भाड़, पहले तो रोड बनवाना। हमारे डेली जवान छोरे मर रहा है, जवान छोरा डेली डेड बॉडी आ रही है जवान। शिक्षा की तो ऐसी है, एजुकेशन मास्टर ना बस, उन्हें मास्टर ही तो लाना, स्कूल तो पहले ही बना पड़ा भाई, परेशु मास्टर लाना और भाई स्कूल चल जाएगा। बात तो बात सही है गलत है? ऐसी मेरी सुन बात, मैंने आप लिए एक बात बताई ना, बीजेपी को नसीम को दी मैंने, लेकिन हमारे ये काम पड़ गो वहाँ 2 लाख हम पे सुई ले लिया आगे समझ में। नसीम हाँ नसीम का साड़ हो एक रंगल वाने नसीम का साथ। तो फिर नसीम जी शिकायत ना करी आपने? ना मैंने कहा करी वह मुही ना हमारे प्याण को मुना को वोट मांगण को पता। उनके समय किस तरह का कार्यकाल रहा था? कुछ ना हो तो फोन ना उठा, दिन सो गया आराम से, वह सोना सुना सरी। आज सच्चाई तो ये। और भी मेरे सीधे ही आपको बिना देरी के जनता के पास ले चलते हैं। सरपंच साहब सबसे पहले नाम और परिचय दे दीजिए एक बार जनता को। मेरा नाम अहमद, गांव भी अहमदबास, अहमद सरपंच अहमदबास। अपने खूनी रोड की सबसे बड़ी समस्या है मेवात के अंदर, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, कहाँ दिक्कत रही? अब तो 10 साल तो बीजेपी की सरकार है भाई। जब ये रोड बनो हो, जब तो कांग्रेस नहीं बनवाया हो, 4 लेन ना हुए 900 रुक हो। अब खूब मुद्दा उठाया, खून आदमी मर रहा है यहाँ पर रात दिन। लेकिन अब भाई हुड्डा साहब आए जिस दिन, वो वादा कर गया कि हमारी सरकार आई तो पहली कलम से हम यहाँ 4 लेन बना दें। एक बात और है कि लोकसभा चुनाव में भी चर्चा रही थी बूचड़ खानों की, वो क्या है? बूचड़ खाना तो अब ये सरकार नहीं तो दिया मेवात को कोई वैसी तो कोई प्लांट तो दो ना भाई, तो बढ़िया प्लांट आयो मेवात में, कोई टेक्नोलॉजी को आए हुए, यहाँ बूचड़ खाना यार सारा। अब लीली मक्खी हो रही यहाँ, इतना आतंक मीचो पड़ो है। अब जब मांडी खेड़ा में है फैक्ट्री, अब उनका गोबर है, वे भी जान कहाँ कहाँ खाप करा, जहाँ गोबर डले है ना वहाँ भी बदबू हो। एक अपने घाटा किए, वो जो बम्बे एक्सप्रेस वहाँ पे लिकड़ो ना जाए, इतनी बड़ी बदबू है। अगर बात करें मामन खान के शासनकाल का, पिछले 5 साल से उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? भाई कोई भी अपोजिशन में होगा कार्यकाल का है, अपोजिशन बजट तो मिलता है ना पूरा, ये तो आपको पता है। हाँ। बजट तो लगता है ना? बजट भी ना दियो ना, जो विधायक को 5 विधायक को बजट तो कोई खा ना सके संविधान के हिसाब से। खाली घोषणा हुई थी और वाने मामन खान ने विधानसभा में होनी, हमारा बजट कहाँ है जो अनाउंसमेंट हुई सरकार की तरफ से, वो बजट आता तो अब भाई पंचायतन में भी जाता हो या विकास में खर्च हो तो बजट ना है ना। अगर हम दक्षिणी राजस्थान के मेवात क्षेत्र की बात करें तो मेवात के लिए अभी तक कौन सी सरकार ने बढ़िया काम किया, चाहे वो भजन लाल सरकार हो और बात करें हुड्डा सरकार हो, मनोहर लाल सरकार हो, ये जितने भी मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे अच्छा कार्यकाल किसका लगा आपको? ऐसा है, जब कांग्रेस सरकार थी ना, जब हमारे नल्लड़ मेडिकल कॉलेज बना था और लड़कियों के ITI एक तो मेरा गाँव के पास ही बनी, जो भी एजुकेशन के संबंधित बात आई ही ना, तो वहाँ में थोड़ी सी कांग्रेस ने ही पहल करी। आज तो नल्लड़ में डॉक्टर भी ना, यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए यहाँ से मांडी खेड़ा जाएगा, रेफर नल्लड़, वहाँ से रेफर दिल्ली या रोहतक रेफर हुई पड़ी। हम तो हॉस्पिटल को लोग तो कह रहे थे नसीम टक्कर में है। अरे नसीम सोना सी फुर्सत ना, काल गए अपने गाँव में इतिगामा में, वाइल हुन गिड़ पत्थर होगी, कस की वोट मिलेंगे वालू वाका तो पास उसका गाँव का बूचा का चांदड़ा का मेरे पास हूँ बकरा सप्लाई करा, तो मैं उन वो से ले रहा हूँ। मैंने कहा तुम कस को वोट दे रहा हो, मैंने उन से कहा मैं नसीम की दे रहा हूँ, वहाँ ने कहा नसीम की हम दे रहा। मैंने कहा मम्मन कितनी वोट ले रहा हूँ,
वहाँ ने कही भाई मम्मन हूनी ज़्यादा है, तो जो अपना गाँव से वोट ना ले रहे तो मम्मन ही मम्मन है भाई। हम मेवात में तो है ना ही इंतजार सीट पर। एक ये आंकड़ा दे रहा है कि छिरकलोत तो रहेगा नसीम की तरफ और हिंदू रहेगा नसीम की तरफ, बाकी रहेगा मम्मन की तरफ। ये कहाँ आंकड़ों सही है गलत है? भाई मेरी बात सुन, छिरकलोत एक पालन पोता होगा, एक हमारा बज्जा भाई होगा, एक अपने भाई काट परिवार कौन सा बाजा, ये 3 है इनमें। अब आज़ाद मंत्री हरा ये भी छिरकलोत, इलियास मंत्री वो भी छिरकलोत, और मुमताज़ रिठर वो। अब जब मुमताज़ रिठर परे सो हम गुहाना में ही चलेंगा। मुमताज़ रिठर पार्षद भी है, हमारा दोस्त भी है, तो वही जब सारा डाक बज जाए सार दे रहा हूँ छिरकलोत ना, महू चितौड़ा नारिका ये सारा ये भाई शेख पर रहे, ये सारा वोट दे रहा मम्मन छिरकलोती तो हूँ। अब यहाँ में कोई कौम की तो है ना है, अगर भाई छिरकलोत बिलावती दूलोती मोर झिंगाड़, या मैं कुछ ना पालन को हिसाब। एक और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ न खर्चा से न पर्चा से, और जो लोग लगे हैं अपनी मेहनत से लगे हैं बीजेपी राज में, कितनी सच्चाई है? बीजेपी राज में मैंने जब लोकसभा को चुनाव हुए हो, मैं राव साहब को समर्थक आप? हाँ राव साहब को चेहरा मैंने बीजेपी को वोट दी, और यहाँ में सारी कांग्रेस को ही गई, अब सारी कांग्रेस में, अब बीजेपी। मतलब जहाँ साहब अहमद सरपंच रहेंगे, जहाँ मम्मन साहब को वोट, हाँ हमें तो कैसे ही लगा लिया। अहमद सरपंच पिछली बार बीजेपी में थे लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव जीत गए, और अहमद सरपंच अब कांग्रेस में आ गए तो कांग्रेस का। सुनो मेरी बात, मान लो एक बात सवाल और पूछूंगा, आपको बताना है कि अगर बीजेपी का विधायक जीत जाता है और बीजेपी की सरकार बन जाती है तो आप कौन कौन से काम करवाओगे? और सरपंच साहब आप बताओगे कि आपका जो कांग्रेस का विधायक जीत जाता है और कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो कौन कौन बूचड़ खाना क्या करवाओगा? बूचड़ खाना तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। इनने तो हमारी जो पंचायत है ना वो रेजुलेशन देके नहीं, वैसे ना तो वैसे नहीं लट्सू बंद कर देंगे इनने। अब महू को चौपड़ा नसीम का गांव में उधर ही ठेका खुलवा दे नसीम ने, वो कहा कर लेगा पब्लिक की, वही ठेका खुलवा रहा, बता क्या कर लेगा वो? अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है गुप्ता जी, कौन कौन से काम करवाओगे विधायक? शिक्षा है, नहर है, रोड भी बनना चाहिए, मेडिसिन फ्री होनी चाहिए, रेल गंजन, अरे वो भी अच्छी बात, अगर आ जाए तो रेलवे लाइन। अब की बात सुनो, एक बात बताओ, एक मिनट, नरेंद्र नाम है मेरा भाई। ऐसी है अब कुछ दिन की बात है ना, जब सरकार आ जाएगी ना आप देख लेना ये सारा काम हो जाएगा। एजुकेशन सब टीचर भी, डॉक्टर भी, और अपने फॉरलाइन ज़्यादा तो हमारी आकी दिक्कत है, हम जाओ कहीं से घर से जाओ जब हमारी हमने पता हो कैसे कैसे पहुँचा। और भी मेरे साथ यहाँ पर जो लोग हैं विधानसभा फिरोजपुर के, उनसे भी बात करते हैं। एक मास्टर और भी मैं जो युवा साथी उनसे बात करता। नाम क्या है अपना? ये काफी खतरनाक आदमी है और इनकी एक कहानी है कि ये सबको लपेट देते हैं, और लपेटते इस तरह है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको लपेटते हैं। मुमताज बराबर में गए, मुसाफा नहीं करके गया, घनी बात तो तोबा क्या इस मुमताज नसीम छत्री। ये क्या आरोप लग रहा है मुमताज जी के ऊपर? आपके गांव के हैं? गांव को हमारे को मुमताज जी जीत रो, कम से कम 25,000 वोटन जीत रो। मुमताज निर्दलीय उम्मीदवार है। 1,000 वोट भी ले जाते हम फिरोजपुर रहना छोड़ दें, ज्यादा बड़ी बात तो ना चाहिए। यहीं पे लगा तो सर चले आजा बोल फिर साकरस का है, इससे मुसाफा नहीं करा, बराबर में निकल गया, क्या कर लेगा इसको? तो हमारे घर की बात है, समझ में क्या बात के लिए मम्मा ने बादस का बच्चा जा रहा, बच्चे को गोद में लेगा। मम्मन की बात छोड़, तू मम्मन की बात छोड़, ये तो मम्मन ही मम्मन है, कोई है ही ना कोई मम्मन के सिवा। बीजेपी का जो एक मिनट पराने जब हम बीजेपी का कार्यालय है वहाँ पे अब मौलाना जी से पूछ रहे तो वो कहते हैं ना मम्मन जम्मन कोई ना आया तो नसीम अहमद है। भाई ये हंसी मजाक सो, ये सारा भाई है ना, ये सारी मम्मन की वोट है। नहीं ये तो मैंने पता, सरपंच का आटा का वोट है, तो जहाँ पिछली बार बीजेपी में टिकवा दिया, अब की बार मम्मन टिकवा दिया। जब अखराव साहब लू इन संबंध मेरे का हसुराव साहब को दी। अब इसमें नसीम ने अपना छिरकलोत काम करा, 12 आदमी खट्टा पूरा नहीं हो जाए, गुजनगड़ा ले, गुजनगड़ा के नहीं देखा, गुजनगड़ा की दगड़ी कैसे घुस के नहीं देखा, नाम ले लो, गुजनगड़ा भी खट्टा करा। मेरा गांव गुजनगड़ा ये, इसके लिए 5 वोट मिल जाए गुजनगड़ा में तो गारंटी है।
मम्मन की इतनी हवाजी, हाँ इतनी हवाजी, बहुत भयंकर हवाजी। हाँ जैसे क्रिकेट मैच में डिविलियर चले एक तरफा, मम्मन कितनी जबरदस्त हवाजी। हमारी शरत है हुड्डा से ज्यादा वोटन जीतांगे यार। रोहतक में हुड्डा की शरत है हमारी। कंपटीशन चल रहा है। हाँ बहुत जबरदस्त। सबसे बड़ी जीत कहीं की यहाँ से मामन की होएगी और हुड्डा अल्लाह चाहे तो यहाँ पीछे रहेगा, इसे पीछे रहेगा। तो और भी मेरे साथ जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक जय भारत जय हिंद। जी क्या बात है यहाँ पर, ये जो खूनी रोड के ऊपर अपन खड़े हुए हैं, क्या बात है यहाँ पर रोज एक्सीडेंट होते हैं, भूतिया रोड के नाम से जाना जाता है। ऐसा जनाब, आबादी ज़्यादा बढ़ गई। 50 साल से यहाँ के लोगों की मांग थी। वो तेरी कांग्रेस का राज रहा, इनेलो का रहा, इसको 4 लाइन नहीं किया गया। जब तक ये रोड 4 लाइन नहीं होता है, जब तक ये दुर्घटनाओं से हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव नज़दीक है, किसको आप वोटिंग करेंगे? देखो जी, उपद्रव को रोकने वाला और सांप्रदायिक दंगे को बंद करने वाला, यहाँ अच्छी भूमिका अभी सरकार में मनोहर लाल खट्टर की रही थी। नौहर दंगा में सारे प्रशासन को उसने जाम किया और बहुत अमन की बात लाया। और एक मम्मन खां यहाँ का मौजूदा जो विधायक है, उसने गलत भाषण बोल के बहुत बड़ी आग फैलाई थी हमारे भाईचारे को ख़त्म करने के लिए। उससे बहुत बड़े अरबों रुपए का हमारे नुकसान हुआ है। मामन खान साहब ही कह रहे हैं आप, क्या कुछ ऐसा फैला दिया अफवाह? देखो जी, गंदा अफवाह तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी समाज या दुरुपयोग के लिए अगर बोल देता तो उससे हिंसा ही भड़कती है। ऐसे लोगों का राजनीतिक में उतरना बिल्कुल गलत है, जो हिंसा भड़काने की बात करते हैं कौम जात के ऊपर। अब हम बात करें यहाँ पर, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? वर्तमान में एक जो पूर्व विधायक नसीम अहमद था, अच्छा, वह स्वाभाविक आदमी 36 बिरादरी को लाइक करता है। वाकई ना वाका बाप के 2 पैसा का धाग नहीं है। और पिछली बार खूब कांग्रेस की हवा थी, 48,000 वोट ली, जबकि हिंदू भाइयों ने सर अपने उससे वोट सब उसको दिया था मम्मन को। अब की बार नसीम अहमद बहुत अच्छी वोटों से इंशाल्लाह विधायक बनेगा। ऐसा तो नहीं है कहीं त्रिकोणीय समीकरण बैठे? नहीं, त्रिकोणीय उरकणीय कुछ भी नहीं। वो जो वहीं तक 2 किलोमीटर का अंतर है हबीब और उसका मम्मन के रेजिडेंस में, वो वहाँ से दोनों लड़ लेंगे। ये पार जा रहा है यहाँ से। अच्छा, पार जा रहा है। इंशाल्लाह। आप कौन से गांव से हैं साहब? मेरा गांव सकरपुरी है जी। इधर की तरफ आ जाइए थोड़े से। सकरपुरी। सकरपुरी, क्या कुछ कहता है आपके वहाँ का माहौल? मेरा वहाँ का माहौल क्या है कि नसीम अहमद बहुत अच्छी वोटन से जो है जीत के आएगा। अच्छा, और विधायक बनेगा आपके। नसीम अहमद विधायक बनेगा। अच्छा, और बहुत अच्छी वोटन जीत के आएगा। तो आपके गांव के कहने का मतलब वहाँ से बीजेपी का पलड़ा भारी है? बिल्कुल जी, बीजेपी का पलड़ा। कितने वोटों से जिताएंगे आप वहाँ से? हम अपना गांव में मतलब जो 8-7 वोटों से वो करेंगे लीड। और बात करेंगे अभी आप।